औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह शूरा का दूसरा हिस्सा आज बयान करूंगी। 11 से 15 आयत तक का तर्जुमा और तफसीर। तर्जुमा है, आसमानों और जमीन का बनाने वाला तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए और नरो मादा चुपाए, इससे तुम्हारी नस्ल फैलाना है। इस जैसा कोई नहीं और वही सुनता देखता है। उसी के लिए है आसमानों और जमीन की कुंजियां, रोजी वसी करता है जिसके लिए चाहे और तंग फरमाता है। बेशक वो सब कुछ जानता है। तुम्हारे लिए दीन की वो राह डाली जिसका हुक्म उसने नूह अलैहिस्सलाम को दिया और जो हमने तुम्हारी तरफ वही की और जिसका हुक्म हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया। दीन ठीक रखो और इसमें फूट न डालो। मुशरिकों पर बहुत ही गिरा है वो जिसकी तरफ तुम उन्हें बुलाते हो, और अल्लाह अपने करीब के लिए चुन लेता है जिसे चाहे और अपनी तरफ राह देता है उसे जो रुजू लाए। और उन्होंने फूट न डाली मगर बाद अज़ा के उन्हें इल्म आ चुका था आपस के हसद से। और अगर तुम्हारे रब की एक बात गुजर न चुकी होती एक मुकर्ररा मियाद तक, तो कब का इनमें फैसला कर दिया होता। बेशक वो जो उनके बाद किताब के वारिस हुए उसके एक धोखा डालने वाले शक में है। तो इसीलिए बुलाओ और साबित कदम रहो जैसा तुम्हें हुक्म हुआ, और इनकी ख्वाहिशों पर न चलो और कहो कि मैं ईमान लाया इस पर जो कोई किताब अल्लाह ने उतारी, और मुझे हुक्म है कि मैं तुम में इंसाफ करूं। अल्लाह हमारा तुम्हारा सबका रब है। हमारे लिए हमारा अमल, तुम्हारे लिए तुम्हारा किया कोई हुज्जत नहीं। हम में और तुम में अल्लाह हम सबको जमा करेगा की तरफ फिरना है। तफसीर है कि अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पहले भी अंबिया भेजे हैं, उन पर वही भी नाजिल हुई है और उनको वही से आगाह भी किया गया है। लेकिन जो मकाम और मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वो किसी और का नहीं है। और करीब है कि आसमान शक हो जाए और फरिश्ते अल्लाह की पाकी के साथ नीचे उतर आए कि फरिश्ते अल्लाह पाक की किब्रियाई और हैबत से डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आसमान फट जाए। इसलिए फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की पाकी बयान फरमाते हैं। और अल्लाह के सिवा जो कोई भी शख्स किसी और को खुदा माने तो वो शिर्क करता है और बुत पूजने वाले मुशरिक है, और वो कई खुदा को मानते हैं। लिहाजा यही वो लोग हैं जो नाफरमान है। और ये कुरान जो हमने वही के जरिए नाजिल फरमाया है इस जैसा और कोई कलाम नहीं है, और ये बाबरकत कलाम है। लिहाजा जो लोग कुफ्र पर डटे हैं वो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं, उनको जल्द पता चल जाएगा। और कयामत करीब में तमाम लोग इकट्ठे किए जाएंगे। नर और मादे के जोड़े बनाकर तुम पर अल्लाह ताला ने करम फरमाया है। और दीन इस्लाम को कायम रखो, इसमें फूट ना डालो, कुफ्र से बचो और लोगों को भी तलकीन करो, ये सीधी राह है। और यहूदियों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत की खबर मिली तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद किया और आपस में फूट डाली, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा हसद ही रखी। लिहाजा हमें चाहिए कि कुफ्र और शिर्क से बचे और हमें अल्लाह की तरफ मुड़ना है। ये कोई नहीं सोचता। लिहाजा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना ही मुसलमान होने की दलील है। मुझे अपनी दुआ में याद रख। बाकी आइंदा आने वाली वीडियो में तफसीर तर्जुमा बयान करूंगी, और उम्मीद करती हूँ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करके शुक्रिया का मौका दें।